मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है ग्रीन सूट्स ऑन पॉलिटिकल कंसेसनेस ऑन रिपीलिंग ऑफ द फार्म लॉज। ग्रीन सूट्स एक इडियम्स है जिसका कि मतलब होता है साइन ऑफ ग्रोथ और रिकवरी। ये जो अभी हाल ही में फार्म लॉज को रिपील कर लिया गया है तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंसेसनेस का मतलब होता है कि एग्रीमेंट। The government should build political consensus on plans for reform in the farm sector. अगर फार्म सेक्टर में कुछ रिफॉर्म करना है तो गवर्नमेंट को ना एक पॉलिटिकल सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा, एक एग्रीमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। The repeal of three controversial farm laws by the Narendra Modi government through parliamentary resolution has diffused the conflict over them. ये जो पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन के थ्रू जो ये थ्री कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज को वापस ले लिया गया है, ये फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ओवर हो गया है। बट द अंडरलाइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेक्टर रिमेन्स अनरिजॉल्व। और कहीं ना कहीं फार्मर के मन में अभी भी कुछ सवाल जो है वो अभी अनक्लियर है, मतलब अनरिजॉल्व है। फार्मर्स हु हैड स्टेड पुट एट साइट्स अराउंड द नेशनल कैपिटल फॉर अ ईयर आर नाउ डिस्पर्सिंग। आपको पता ही होगा फार्मर सब एक साल से नेशनल कैपिटल में धरना पे बैठे हुए थे, अब वो लोग वापस जा रहे हैं। बट नॉट विथ मच क्लैरिटी ऑन द रोड अहेड। लेकिन उनको मतलब अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिला है आगे क्या होगा नहीं होगा। The defeatism of the government and the triumphalism of the farm union and the opposition over the repeal of the laws have created a hostile environment for long-term resolution to the agriculture practices that are economically and environmentally unstable। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का हार हुआ है और फार्म यूनियन अपोजिशन की जो जीत हुई है ना, ये कहीं ना कहीं एक होस्टाइल सा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। होस्टाइल का मतलब होता है नॉन फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, फ्रेंडली सा नहीं रहा। अगर कोई भी फार्म में अगर कुछ भी रिजोल्यूशन आना होगा या कोई भी रिफॉर्म आना होगा तो ये गवर्नमेंट जो है ना मन से शायद नहीं करे। नो रिफॉर्म कैन बी पॉसिबल विदाउट बिल्डिंग सफिशिएंट पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर इट। और ऐसा ऐसा कोई भी रिफॉर्म नहीं है बिना आप पॉलिटिकल सपोर्ट के आप पास कर दें। अनलेस अनलिमिटेड स्टेट फोर्स इज़ यूज टू सप्रेस द अपोजिशन। लेकिन आप कब कर सकते हैं, जब आप अपना पूरा ताकत लगा दें अपोजिशन को दबाने में। इन दिस स्टैंस द गवर्नमेंट वेंट अहेड विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन एंड लैंडेड इन ए स्टेलमेट विथ इंट्रेंस्ड फार्मिंग कम्युनिटीज़। और ये जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ है और गवर्नमेंट जो है ना, एक स्टेप आगे बढ़ गया बिना किसी कंसल्टेंट के। ये जो फार्म लॉज वापस ले लिया गया है, ये कहीं ना कहीं बीच में एक गैप क्रिएट हो गया है। स्टेलमेट का मतलब होता है होल्ड हो जाना या रुक जाना, आगे का रास्ता बंद। एनी एग्रेवेशन ऑफ द सिचुएशन वुड हैव बीन डेंजरस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन, ख़राब सिचुएशन अगर है ना, तो ये कंट्री के लिए बहुत ख़राब होगा। जो स्टेबिलिटी बना रहता है वो ख़राब हो जाएगा। बट व्हाट फोर्स द भारतीय जनता पार्टी into retreat was its immediate political calculation for assembly election in उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश एंड पंजाब में जो है असेंबली इलेक्शन है। शायद यही रीज़न होगा जो थ्री फार्म लॉज को रिपील करने में हेल्प मिला होगा। हेल्प नहीं, मतलब रिपील करना पड़ गया होगा मजबूरी में, क्योंकि इलेक्शन है, वोट तो चाहिए। बट फार्मर्स रिमेन एम्बिगुअस देयर अप्रोच टू द पार्टी। लेकिन फार्मर अभी भी जो है ना अनक्लियर है, मतलब इस पार्टी की तरफ जो नज़रिया है ना वो अभी भी सही नहीं है, क्लियर नहीं है। ए सेक्शन ऑफ देम इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश माइट कंसिडर वोटिंग फॉर बीजेपी। जो उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न सेक्शन का जो फार्मर्स है वो शायद वोट दे बीजेपी को, लेकिन और सब जो है बट फॉर मेनी द ऊंड्स आर स्टिल फ्रेश। लेकिन और सब के लिए घाव अभी भी फ्रेश है। दे डिस्ट्रस्ट द बीजेपी, वो भरोसा नहीं करते हैं बीजेपी पे। इन पंजाब द बीजेपी हैज़ मैनेज टू बी ए पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। पंजाब में जो है ना बीजेपी किसी तरह एक कन्वर्सेशन में मैनेज किया बात करने का। बट द रोड टू एनी पॉलिटिकल रिवार्ड ओवर द रिपील अपीयर्स लॉन्ग एट द मोमेंट। लेकिन उसमें इनको क्या कंक्लूजन मिला, ये जो रिवार्ड यहाँ पे है जो वोट, ये जो वोट है ना रिपील करने के बाद इतना आसानी से तो ऐसा नहीं है कि आपको वोट दे देगा आप रिपील कर लिए। वो कुछ कहीं ना कहीं वो एक साल वो लोग धरना पे बैठे थे, तो वो दिक्कत है। फार्मर्स हैव रिजॉल्व टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ देयर एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट इन मिड जनवरी।
अब यहाँ पे फार्मर्स कह रहे हैं कि ये जो अभी डिसीजन लिया गया हम इसको रिव्यू करेंगे, कब करेंगे, मिड जनवरी के आसपास करेंगे, इसका क्या रिजल्ट निकलता है। देयर की डिमांड इज़ ए लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल क्रॉप्स, और इसका जो मेन डिमांड क्या है कि जो जितने भी क्रॉप हैं उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहना चाहिए। While the government has promised that the existing minimum support price regime will not be diluted, और गवर्नमेंट एक प्रॉमिस किए हैं कि जो अभी फ़िलहाल में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको अभी ख़त्म नहीं किया जाएगा। द क्वेश्चन ऑन एक्सटेंडिंग इट्स कवरेज एंड बैकिंग इट अप लीगली हैव बीन लेफ्ट टू ए कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इतने सारे क्वेश्चन के बावजूद जो है ना, मतलब इस गवर्नमेंट को एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ गया, ठीक है, जो कि फार्मर्स को एक सपोर्ट देगा और लीगली भी सपोर्ट देगा ये कमिटी, ठीक है। द कमिटी इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स टू, और ये कमिटी में फार्मर्स भी रहेंगे। अब द इंडियन एग्रीकल्चर sector require a balance between national development priorities and market linkage and ensure long-term economic sustainability for those employed by it। अब यहाँ पे कह रहा है ऑथर जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर्स है ना, इसमें बैलेंस लाने का ज़रूरत है। तो वो बैलेंस कैसे आएगा, ये जो नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ है और जो मार्केट लिंकेज है ये दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म के लिए हमको बेनिफिट होगा, जितने भी उससे जो भी कमा रहे थे उसके लिए बेनिफिट रहेगा। वाइडर कवरेज ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस could encourage farmers in the Punjab and Haryana to switch from irrigation intensive and expensive rice to diverse crop pattern without compromising on the food staple। अब यहाँ पे कह रहा है उधर अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अगर कवरेज बढ़ा दिया जाए ना, तो पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो सिर्फ इंटेंसिव एग्रीकल्चर बेस्ड क्रॉप पे रुके नहीं रहेंगे, तब वो तरह तरह के नए क्रॉप पैटर्न भी लाएंगे, ठीक है। वाटर एबंडेंट एरियाज कुड अडॉप्ट अप्रोप्रिएट क्रॉप, अब जो जहाँ पे वाटर का ज़्यादा है ना वो अपने अकॉर्डिंग क्रॉप्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। टू अचीव एन इकोलॉजिकल अप्रोप्रिएट जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ क्रॉप, अगर हमको अचीव करना है ना, जो जियोग्राफिकल बेस्ड मतलब जैसे किसी जगह कुछ हो रहा है किसी जगह और भी कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस हुआ है यहाँ पे कि जो जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ क्रॉप्स द एग्जिस्टिंग रीजनल डिस्पैरिटी इन द सेक्टर नीड टू बी एड्रेस्ड। ये तो है ही भाई, इकोलॉजिकल बेस्ड आप क्रॉप तो कीजिए ही, और साथ में जो तरह तरह का जो और भी क्रॉप है ना उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बाय गिविंग मोर स्टेट अटेंशन टू रीजन एंड क्रॉप दैट आर नाउ इन सैडो, अब स्टेट को क्या ध्यान देना पड़ेगा, जो सब क्रॉप जो है ना सैडो में चला गया, सैडो इन द सेंस मतलब ख़त्म हो गया, जिसका कोई मतलब उपजाता नहीं है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है हमको। इन्हांसिंग एग्रीकल्चर इनकम इज़ ए शेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, अब जो है सारे पॉलिटिकल पार्टी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम बढ़ाया जाए। एंड इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट दे आर अनेबल टू पुट देयर हेड्स टुगेदर टू अचीव दिस, लेकिन बड़ा दुखद की बात है कि ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन कोई साथ में मिल करके इस चीज़ को अचीव करने के लिए नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे जो है पुट देयर हेड्स टुगेदर एक इडियम है, इसका मतलब होता है मिलकर। द काम अचीव बाय द राइटली रिपीलिंग द 3 लॉज शुड बी वाइजली यूज्ड बाय द सेंटर टू बिल्ड अ पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जो अभी जो काम हुआ, अभी जो शांति हुआ है फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में जो सब चल रहा था वो अभी थोड़ा शांत हो गया है। वो शांत कैसे हुआ है, गवर्नमेंट क्या क्या दिमाग लगा करके वो 3 लॉज को वापस ले लिया गया है, जिससे कि एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट बना हुआ है अभी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ओवरऑल यही था आज का एडिटोरियल। थैंक यू।